हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी का नाम है सच्ची भक्ति। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे ओ मैया, आज गांव में जंगल से भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है और मारकर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने उसी समय बाल गोपाल को अपनी कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़ियों से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी की पाँव की आहट सुन माई डर गई। कहीं कोई दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने छड़ी उठाई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों लाल अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो कि चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे ओ मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िए उठाकर ना ले जाए। ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, चल मैया, मैं तेरे लाल और तुझे निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजधाम ले गए। तो लास्ट में हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तामन्य होकर अपने पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं। सो दोस्तों, जिस भाव से बूढ़ी माई ने श्री कृष्ण की सेवा की, उसी तरह से आप भी भगवान की सेवा कीजिएगा। और चलिए, जाते जाते आपके लिए एक हेल्थ टिप्स है दोस्तों, तो जरूर अपनाइएगा। अगर आपको भी है बाल झड़ने की समस्या तो रोजाना एक संतरा जरूर खाएं। बालों के झड़ने की समस्या लगभग कम हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे।